Good morning, students. Welcome to online class provided by MDN Public School कलायत. हमारा 5th क्लास का जो लेसन नंबर 1 था, प्रीवियस लेक्चर में हमने रीड किया था अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स. तो पौधे के बढ़ने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं. वो स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू, अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, किसी भी तरीके से वो बढ़ सकता है. तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन कृषि. हमें पता है कि हमारा इंडिया क्या है, एक कृषि प्रधान देश है. तो आजकल जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे किस चीज़ का सीज़न चल रहा है, कनक का सीज़न चल रहा है. कहते हैं ना कणकों का सीज़न चल रहा है, कनक कट रही है अभी. तो देखिए जो पौधे होते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में ये दिया गया है, प्लांट प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सीज एंड इवन अवर क्लोथ्स. जो पौधे होते हैं हमें वो सब्जियाँ, फल, फूल, दालें, इवन हमें हमारे कपड़े तक भी क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स. टू फुलफिल आवर नीड्स प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधे क्या है, बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं. और जब बड़े स्तर पर पौधे लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कृषि कहा जाता है. अगर तो आप एक क्यारी में आपने क्या करा, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे, तो आप नहीं उससे किसी की नीड फुलफिल कर सकते हो. आपने क्यारी में क्या करी, आपने कुछ 2-4 सब्जियां लगा दी, आप एक घर की उससे नीड पूरी कर दोगे, अपने घर की कर लोगे, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. लेकिन अगर एक बड़े स्तर पर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर. द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन एट अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स. इस लाइन में देखिए क्या बताया गया आपको कि जो पौधे हैं, एक ही तरह के पौधे एक ही क्षेत्र में एक ही तरह की ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार लगाए जाते हैं. जैसे अब क्या होता है बेटे, एप्पल है, एप्पल ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पर लगेगा. एप्पल की खेती क्या की जाती है, वो क्या होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में लगते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जगह पे लगाए जाते हैं. लेकिन हमारे हरियाणा, पंजाब में किस चीज़ की खेती की जाती है, यहाँ का मौसम इसके लिए सही है. तो क्या होता है, यहाँ पर हमारे कनक की खेती की जाती है, और भी की जाती है, सिर्फ मैं आपको ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो देखिए द बेसिक practices involved in crop production are described in the next section. अगले सेक्शन में बताया जाएगा कि फसलों को के उत्पादन के लिए जो मूलभूत चीज़ें हैं वो क्या है. तो देखिए स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि के चरण है वो क्या है. पिक्चर्स के थ्रू आपको पूरा समझाया गया है, इसे ध्यान से समझिए. फार्मर्स प्लो देयर फील्ड टू सो द सीड्स. दे फर्स्ट डिग द अपर लेयर ऑफ द सोइल टू लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. जो किसान है इसमें क्या कर रहा है, हल चला रहा है. ठीक है, हल चलाने के बाद क्या करेगा, वो इसमें बीज बोएगा. सो मीन्स होता है बोना. और वो क्या कर रहा है, दे फर्स्ट डिग द अपर लेयर. सबसे पहले वो भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है उसकी क्या कर रहा है, डिग, खुदाई कर रहा है. ये आया समझ. नेक्स्ट देखिए क्या है आगे आपके पास, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी. मैन्योर क्या होता है, खाद. एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, जो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं. ठीक है, आर एडिड टू द सॉइल, वो किस में मिलाए जा रहे हैं, मिट्टी में. देखिए किसान यहाँ पे मिला रहा है, आपको ये छोटे छोटे दिख रहा होगा, वो अपनी एक बास्केट लिए हुए हैं, उसमें से वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को क्या कर रहा है, अपनी मिट्टी में गिर रहा है. तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीड्स आर सोन. इट इज़ नेसेसरी टू सो सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. अब ऐसा नहीं है अगर आपको बीज मिल गए तो उसे कहीं भी फेंक देंगे आप तो वो लग जाएंगे. प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर से एयर, वाटर, सनलाइट सभी कुछ सही ढंग से ले सके. देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे है. ठीक है, और ये बीच में इनके डिस्टेंस दिया गया है, इधर है, ये डिस्टेंस दिया गया. आगे प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. इट इज़ सप्लाइड एट रेगुलर इंटरवल. दिस इज़ कॉल्ड इरिगेशन. ऐसा भी नहीं है कि आपने अब क्या कर दिया,
प्लो कर दिया ज़मीन को, सीड्स को सो कर दिया, मैन्योर्स डाल दिए और उसके बाद डिस्टेंसिंग भी उसकी सही कर दी, लेकिन अब उसे वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है। पौधों को क्या है, रेगुलर टाइम पर क्या होना चाहिए, उसमें पानी डलते रहना चाहिए जिससे वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर सकें। आगे हैं, द क्रॉप्स इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम सम हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट बाय स्प्रेइंग केमिकल्स ऑन इट। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखिए, समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, फसलों पे कुछ हानिकारक इंसेक्ट्स कीट पतंगे होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें वहाँ पर इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स ये उसमें डालते रहना चाहिए, जिससे क्या होती हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये स्प्रे कर रहा है, इसमें वो पेस्टिसाइड्स होंगे यहाँ पर और इसके थ्रू वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रे कर देंगे। नेक्स्ट, नाउ जब सभी हमारे स्टेप्स हम कर लेंगे, 5 स्टेप्स हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, क्रॉप्स तैयार हो जाएंगी, फसल क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाएगा। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, कटाई। तो देखिए, व्हेन द क्रॉप्स मैच्योर्स it is harvested. Cutting and gathering of the matured crops is called harvesting. जब फसलें तैयार होगी तो अब क्या है, उनकी कटिंग शुरू कर दी गई है। तो देखिए, आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं ये बहुत अच्छे से क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ सके। और इसी के बिहाफ पे जो ये आपको स्टेप्स दिए गए हैं, मैंने इसी के बिहाफ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हैं ताकि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये वर्ड मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है मेरा, मैन्योर। क्या है, मैन्योर यानी खाद। सेकंड इज यील्ड। क्या होता है, यील्ड मीन्स पैदा करना। फिर है सो मीन्स बोना। डिग मीन्स खोदना। प्लो मीन्स हल चलाना। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक। आप इस चैप्टर को जितना करवाया गया है अच्छे से रीड कीजिए। और इसी के बिहाफ पर अब आपका केवल एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कि जो हमारी फसलें हैं उन्हें कैसे पैदा किया जाता है। तो आपका ये केवल थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, लेकिन आप जो आपका ये यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 13 पर, कॉन्सेप्ट रिविजिट, ठीक है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो आपके चैप्टर का मेन निचोड़ है वो इस टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। ये टेबल बनाया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है। आपको पूरा लेसन ही क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसी के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, ये बुक वर्क आपको करना है। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड टिक द करेक्ट। आपको ये पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड ज़रूर करना है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।